हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम सिविक्स का चैप्टर रीड कर रहे हैं थर्ड, राज्य शासन कैसे काम करता है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, शासन की कार्यप्रणाली। हमने ऊपर ये पढ़ा कि किस तरह से जो विधायक होते हैं वो आपस में बहस करते हैं और अलग अलग जो उनके मुद्दे होते हैं उनको वहाँ पर उठाया जाता है। तो चलिए शासन की कार्यप्रणाली पढ़ते हैं कि शासन किस तरह से काम करता है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। मतलब ये सिर्फ सरकार के काम के बारे में जो भी बातें करनी है वो सिर्फ नहीं कि सिर्फ विधानसभा में की जाती है, नहीं, उसके लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। जैसे आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। ठीक है, अलग अलग टीवी चैनल हैं, ठीक है, जहाँ पर न्यूज़ आती है, अखबारों में भी उनके बारे में बात होती है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। मतलब उस बारे में जो ऊपर हमने बहस पढ़ी थी। अब ये प्रेस वार्ता क्या है देखिए, नीचे आइए, प्रेस वार्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेस वार्ता मीन्स जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है उसकी बात हो रही है। मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जनसमूह को बताएंगे। देखो, ये इसका मेन काम क्या होता है। जब भी सरकार को कोई घोषणा करनी होती है, कुछ लोगों को जानकारी देनी होती है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सारी अनाउंसमेंट कर देते हैं। और हम लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ रिपोर्टर वाले, अखबार वाले, उन लोगों के उनके मीडियम के थ्रू हमें पता चलता है कि सरकार ने ये घोषणा की है और ये काम ऐसे होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी उसने ऐसे ही किया। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगली पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गई। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की कि भाई प्रत्येक परिवार को इतने लाख रुपए या इतने हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति गठन की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे। लोक निर्माण जो हमारा PWD डिपार्टमेंट होता है वो आता है इसमें। अब देखिए, ये सरकार ने कचरे की सुधली, तो ये क्या है, ये वो न्यूज़ है जो स्वास्थ्य मंत्री ने बताई। ठीक है, प्रेस वार्ता के दौरान ये अखबार में आई हुई दिखाई गई है। आगे देखिए, जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना पड़ता है, मतलब सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्र और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो ये कितने सारे काम हो गए इन लोगों के। ठीक है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। आप देख सकते हो बेटा, आपके यहाँ कितने मतलब हमारी सिटी के अंदर कितने अच्छे से मतलब ये शौचालय वगैरह बनाए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं से तो गंदगियाँ क्रिएट होती हैं, बीमारियाँ यहीं से तो पनपती हैं। आगे
यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पहले तो ये कानून विधानसभा में बना दिया जाता है, फिर उसको लागू करवाने का जो काम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, शासकीय विभाग होते हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप अगले वर्ष मतलब 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे, लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, उन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। जो भी वो काम वगैरह करते हैं वो सारा क्या किया जाता है, विधायिका के द्वारा स्वीकृत मंजूरी ली जाती है। अब देखो यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ठीक है, लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं। आगे वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है। ये एक एक्टिविटी के बारे में बताएगा जिसके माध्यम से रुचि के विषय पर शोध किया जा सकता है। मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है उन टॉपिक्स की आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है कि आप कक्षा में भी अपने क्लासरूम में भी क्या कर सकते हो, एक वॉलपेपर बना सकते हो और उसमें अलग अलग चीज़ें चिपका सकते हो। देखिए अलग अलग टॉपिक पे क्या करेंगे बच्चे, सारे अपने अपने टॉपिक्स पे एक चार्ट वगैरह, कोई छोटा सा एक मतलब A4 साइज़ का पेपर तैयार करेगा, तो अलग अलग तरह से फिर उसको ऐसे लगाया जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग मुद्दे यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो ये आप सारा खुद रीड कर लेना, जो भी एक्टिविटी इन बच्चों के चित्रों के साथ दी गई है, तो ये सारा खुद रीड करें। तो ये था बेटा चैप्टर हमारा राज्य शासन कैसे करता है, जो आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको रीड अच्छे से करो, अच्छे से चीज़ों को समझो, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो 8th क्लास में आपको संसद के बारे में समझने में भी हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।